अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। अवामी सतह के ऊपर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिफ मीर के सदर बनने को, इस राय को किस तरह से मालूम किया जाए, अवामी सतह पर इसके लिए एक कैंपेन चलाई जाए, अवामी सतह के ऊपर इसका फैसला लिया जाए। इसके लिए रेफरेंडम की तजवीज़ सामने आई है और रेफरेंडम का मामला सामने आया और उसके अंदर किसी वक्त भी ये अब ईद की छुट्टियों के बाद सब कुछ पॉसिबल होगा कि बजाय इसके कि आप नून लीग को कहें, पीपल्स पार्टी को कहें, इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट चली जाए रेफरेंडम के लिए, जनरल आसिम को सदर बनाने के लिए, और आवाम से पूछे, आवाम से राय लें और वो फिर फैसला नाफिज किया जाए। अब तक हो सकता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। नून लीग पीपल्स पार्टी क्यों इसमें कतरा रही है? नून लीग पीपल्स पार्टी क्या फैसिलिटेट करेगी और 28वीं तरमीम में अभी तक इनकी जानिब से जो रुकावट है क्यों है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। अब इस्टेब्लिशमेंट का रद्द-ए-अमल रिएक्शन क्या है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। 3-4 बहुत बड़ी खबरें हैं, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि 28वीं तरमीम के मामले के ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट है डटी हुई है, अड़ी हुई है, किसी सूरत पीछे हटने को तैयार इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है, उनको पता लग गया है कि मुल्की गवर्नेंस निज़ाम चेंज करना है। मौजूदा जो सेटअप है, मौजूदा जो रजीम है, मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा जो स्ट्रक्चर है, डिलीवर करने में नाकाम है। वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। अवाम बेचारी मर रही है बेरोज़गारी में, महंगाई में, पेट्रोल 400 से ऊपर है, वो अब नीचे नहीं आ रहा 400 से। 2 रुपये 3 रुपये कम करते हैं। पहले इन्होंने एकदम ऐसे झटका दिया 440 वोल्ट का, और 440 पे ही वाकई पहुँचा दिया, 50 पे 60 पे। उसके बाद 2-2 रुपये 3-3 रुपये, 2-2 रुपये 3-3 रुपये भीख दे रहे हैं। बेकारी बना दिया कौम को, मकरूज़ भी कर दिया कौम को। 1 लाख अरब रुपए की वजह से मकरूज़ कर दिया पाकिस्तानी कौम को, बेकारी भी बना दिया। तो 2 रुपये 3 रुपये कमी, और जिस दिन इजाफा करना होगा आप यकीन करें इन्होंने ठक करके फिर 40-50 रुपये इजाफा कर देना है। तो अब ये 400 से नीचे आने वाला मामला नहीं है। तो ये मौजूदा सिस्टम, मौजूदा गवर्नेंस स्ट्रक्चर आवाम को डिलीवर करने में नाकाम है। इस वजह से इसको घर भेजना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है कि जितनी देर तक इनको घर नहीं भेजा जाएगा उतनी देर तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये है इस्टेब्लिशमेंट की सोच। इस सोच को मद्देनज़र रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फैसला किया गया कि यहाँ पर जनरल आसिम को सदर लगा दिया जाए और आकर फिर इस पूरी गवर्नमेंट की रिपोर्ट चेक की जाए, परफॉर्मेंस देखी जाए। फिर अगर गवर्नमेंट को चेंज करना है, काबीना को चेंज करना है, मामला चेंज करना है, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लिया जाए। यह है इसके पीछे सोच और अप्रोच। अब नून लीग पीपल्स पार्टी रुकावट पैदा कर रही है, तो रेफरेंडम का ऑप्शन मौजूद है। आर्टिकल 48 क्लॉज 6 है, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आपने आवाम से राय लेनी है किसी कौमी मसले के ऊपर, तो आप आवाम में जा सकते हैं। शबाश शरीफ को कहा जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी से रेफरेंडम का ऐलान कर दिया जाएगा, अवाम में चले जाएंगे। अवाम के अंदर जो इस वक्त आज की मकबूलियत है, पहले मैं आपको थोड़ा सा फैसला सुना दूँ क्या आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्या है, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया। सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट ने पब्लिक पल्स को चेक किया। पब्लिक पल्स इस बारे में बड़ी क्लियर है, बड़ी क्लियर है। ये बड़े कि अपने नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग, वो भी अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं। पब्लिक पल्स बड़ी क्लियर है, मौजूदा गवर्नमेंट के वो लोग खिलाफ हैं, हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, हुकूमत के खिलाफ हैं, और वो चाहते हैं कि कोई भी आ जाए इनकी जगह, हमें काबिल कबूल है। ये जो पब्लिक पल्स है, इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। उस पब्लिक पल्स के अंदर होगा ये जो पब्लिक पल्स सामने आई है, उसके बाद फैसला ये किया गया है कि रेफरेंडम में जाए, आवाम में जाएं और आवाम से पूछा जाए
आप इनके ऊपर एतमाद करते हैं? अवाम का जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो कोई नई आदत आनी चाहिए। अगर फील्ड मार्शल, जनरल आसम सदर बन जाएँ तो आपके लिए काबिल कबूल है, तो कहेंगे बिल्कुल। आप महंगाई का खात्मा चाहते हैं, बेरोज़गारी का खात्मा चाहते हैं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं, लोग कहेंगे बिल्कुल 100% मिलना। इसके अंदर से रास्ता निकल आएगा ठक करके। ये एस्टैब्लिशमेंट का माइंडसेट। इससे पहले भी रेफरेंडम हो चुके हैं, और रेफरेंडम तो खैर एक बहुत ही सेकेंडरी सी बात है, सेकेंडरी सा इशू है। अगर थोड़ा सा इसको ऑब्जेक्टिवली देखा जाए, इस्टेब्लिशमेंट ने जो करना होता है वो कर लेते हैं। इन्होंने तो पूरा का पूरा इलेक्शन ही लपेट लिया, झुल्लू फेर दिया, पूरा का पूरा इलेक्शन ही धांधली कर दी, निकाल लिया, लूट लिया। तो रेफरेंडम तो शय ही कोई नहीं। रेफरेंडम तो बाएं हाथ की मार। इस वजह से ये जो फैसला किया गया, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी सोच समझ कर ये फैसला किया। अब बात ये हो रही है कि क्या ये गवर्नमेंट के ऊपर, हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग होगा? बिल्कुल ठीक है, बाइंडिंग नहीं होगा। आवाम की राय इनके ऊपर तो जो वोट है वो बाइंडिंग नहीं है। आप ज़रा अंदाज़ा करें, अपने लिए इनके जब वोट पड़ता है, इनके लिए वोट बाइंडिंग नहीं होता और लूट लेते हैं, करप्शन, लूट मार सब कुछ कर लेते हैं। अपने लिए कोई कानून नाम की चीज़ नहीं। और यहाँ पर रास्ता निकाला जा रहा है कि आवाम की राय जो है वो कौन सा, आवाम की राय का आज तक इन्होंने वैसे भी एहतराम किया नहीं। तो रेफरेंडम के अंदर कह रहे हैं कि ये कौन सा हमारे ऊपर बाइंडिंग है। अगर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सब्र करें, थोड़ा सब्र करें। जो इनके साथ होने जा रही है, ये जो कहते थे ना कि मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जावेगा, ये ईद अब गुजरेगा तो लग पता जावेगा, ये इनके साथ होने जा रहा है। ये ईद की छुट्टियाँ गुजरने दें और रेफरेंडम, सदर को घर भेजना, छुट्टी कराना, इस्तीफ़ा लेना, बरतरफ करना, इलेक्शन कमीशन से डिस्क्वालीफाई करना, सुप्रीम कोर्ट से, तमाम ऑप्शन टेबल पर मौजूद है। सारे रास्ते, तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन ये अब काबिल कबूल नहीं है। तो कहते थे ना बड़े यहाँ पर कबूलियत होनी चाहिए, मकबूलियत नहीं। तो ये मकबूलियत तो इनकी है नहीं, कबूलियत भी फारग हो गई है इनकी। तो ये अब फारग भी समझे अपने आप को, जो इनके साथ होने जा रही है। ये ईद की छुट्टियों के बाद इनको लग पता जाएगा।